13वीं पुतली कृतिमती ने इस प्रकार कथा कही। एक बार राजा विक्रमादित्य ने एक महाभोज का आयोजन किया। उस भोज में असंख्य विद्वान ब्राह्मण, व्यापारी तथा दरबारी आमंत्रित थे। भोज के मध्य में इस बात पर चर्चा चली कि संसार में सबसे बड़ा दानी कौन। सभी ने एक स्वर से विक्रमादित्य को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दानवीर घोषित किया। राजा विक्रमादित्य लोगों के भाव देख रहे थे। तभी उनकी नजर एक ब्राह्मण पर पड़ी जो अपनी राय नहीं दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव से स्पष्ट प्रतीत होता था कि वह सभी लोगों के विचार से सहमत नहीं है। विक्रम ने उससे उसकी चुप्पी का मतलब पूछा तो वह डरते हुए बोला कि सबसे अलग राय देने पर कौन उसकी बात सुनेगा। राजा ने उसका विचार पूछा तो वह बोले कि वह असमंजस की स्थिति में पड़ा हुआ है। अगर वह सच नहीं बताता तो उसे झूठ का पाप लगता है, और सच बोलने की स्थिति में उसे डर है कि राजा का क्रोध उसे सहना न पड़े। उन्होंने उसकी स्पष्टवदिता की भरी पूरी प्रशंसा की तथा उसे निर्भय होकर अपनी बात कहने को कहा। तब उसने कहा कि महाराज विक्रमादित्य बहुत बड़े दानी हैं, यह बात सत्य है, पर इस भूलोक पर सबसे बड़े दानी नहीं हैं। यहाँ सुनते ही वह सब चौंके। सबने विस्मित होकर पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? उस पर उस ब्राह्मण ने कहा कि समुद्र पार एक राज्य है जहाँ का राजा कृतिध्वज जब तक 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दान नहीं करता तब तक अन्य जल भी ग्रहण नहीं करता है। अगर यह बात असत्य प्रमाणित होती है तो वह ब्राह्मण कोई भी दंड पाने को तैयार था। राजा के विशाल भोज कक्ष में निस्तब्धता छा गई। ब्राह्मण ने बताया कि कृतिध्वज के राज्य में वह कई दिनों तक रहा और प्रतिदिन स्वर्ण मुद्रा लेने गया। सचमुच ही कृतिध्वज 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करके ही भोजन ग्रहण करता है। यही कारण है कि भोज में उपस्थित सारे लोग ही हाँ में हाँ उसने नहीं मिलाई। राजा विक्रमादित्य ब्राह्मण की स्पष्टवादिता से प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे पारितोषिक देकर सदार विदा किया। ब्राह्मण के जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने साधारण वेश धारा और दोनों बेतालों को याद किया। जब दोनों बेताल उपस्थित हुए तो उन्होंने उन्हें समुद्र पार राजा कृतिध्वज को राज्य में पहुंचा देने को कहा। बेतालों ने पलक झपकते ही उन्हें वहां पहुंचा दिया। कृतिध्वज के महल के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने अपना परिचय जयनी नगर के एक साधारण नागरिक के रूप में दिया तथा कृतिध्वज से मिलने की इच्छा जताई। कुछ समय बाद जब वह कृतिध्वज के सामने उपस्थित हुआ तो उन्होंने उसके यहाँ नौकरी की मांग की। कृतिध्वज ने जब पूछा कि वे कौन सा काम कर सकते हैं, तब उन्होंने कहा जो कोई नहीं कर सकता वह काम वे कर दिखाएंगे। राजा कृतिध्वज को उनका जवाब पसंद आया और विक्रमादित्य को उसके यहाँ नौकरी मिल गई। वे द्वारपाल के रूप में नियुक्त हुए। उन्होंने देखा कि राजा कृतिध्वज सचमुच हर दिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं जब तक दान नहीं कर लेता अन्य जल ग्रहण नहीं करता। उन्होंने यह भी देखा कि राजा कृतिध्वज रोज शाम में अकेला कहीं निकलता है और जब लौटता है तो उसके हाथ में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं से भरी हुई थैली होती है। एक दिन शाम को उन्होंने छिप कर कृतिध्वज का पीछा किया। उन्होंने देखा कि राजा कृतिध्वज समुद्र में स्नान करके एक मंदिर में जाता है और एक प्रतिभा की पूजा अर्चना करके खौलते तेल के कढ़ाई में कूद जाता है। जब उसका शरीर जल भुन जाता है तो कुछ जोगिनियां आकर उसका जला भुना शरीर कढ़ाई से निकाल कर नोच नोच कर खाती हैं और तृप्त होकर चली जाती हैं। जोगिनियों के जाने के बाद प्रतिभा की देवी प्रकट होती हैं और अमृत की बूंदें डालकर कृतिध्वज को जीवित करती हैं। अपने हाथ से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं कृतिध्वज की झोली में डाल देती हैं और कृतिध्वज खुश होकर महल लौट जाता है। प्रातःकाल वही स्वर्ण मुद्राएं वह याचकों को दान कर देता है। विक्रम की समझ में उसके नित्य 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करने का रहस्य आ गया। अगले दिन राजा कृतिध्वज के स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर चले जाने के बाद विक्रम ने भी नहा धोकर देवी की पूजा की और तेल के कढ़ाई में कूद गए। जोगिनियां जब उनके जले भुने शरीर को नोचकर खाकर चली गईं, तो देवी ने उनको जीवित किया। जीवित करके जब देवी ने उन्हें स्वर्ण मुद्राएं देनी चाहिए तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि देवी की कृपा ही उनके लिए सर्वोपरि है। यह क्रिया उन्होंने 7 बार दोहराई।
सातवीं बार देवी ने उनसे बस करने को कहा तथा उनसे कुछ भी मांग लेने को कहा। विक्रम इसी अवसर की ताक में था। उन्होंने देवी से वह थैली ही मांग ली जिससे स्वर्ण मुद्राएं निकलती थी। जय ही देवी ने वह थैली उन्हें सौंपी। चमत्कार हुआ, मंदिर, प्रतिमा, सब कुछ गायब हो गया। अब दूर तक केवल समुद्र तट दिखता था। दूसरे दिन जब कीर्तिध्वज वहां आया तो उसका वर्षों का 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा दान करने का नियम टूट गया। अन्य जल त्याग कर अपने कक्ष में असह्य पड़ा रहा। उसका शरीर क्षीण होने लगा। जब उसकी हालत बहुत अधिक बिगड़ने लगी तो विक्रम उसके पास गए और उसकी उदासी का कारण जानना चाहा। उसने विक्रम को जब सब कुछ खुद बताया तो विक्रम ने उसे देवी वाली थैला देते हुए कहा कि रोज रोज कढ़ाई में उसे कूदकर प्राण गंवाते देख वह देवी द्रवित हो गई है, इसलिए उन्होंने देवी से वह थैली ही सदा के लिए प्राप्त कर ली। वह थैली राजा कीर्तिध्वज को देखकर उन्होंने उस वचन की भी रक्षा कर ली जो देकर उन्हें कीर्तिध्वज के दरबार में नौकरी मिली थी। उन्होंने सचमुच वही काम कर दिखाया जो कोई भी नहीं कर सकता है। राजा कीर्तिध्वज ने उनका परिचय पाकर उन्हें सीने से लगाते हुए कहा कि वह सचमुच इस धारा पर सर्वश्रेष्ठ दानवीर हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी कठिनाई के बाद प्राप्त स्वर्ण मुद्रा प्रदान करने वाली थैली ही बेहिचक दान कर डाली जैसे कोई तुच्छ चीज हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आर्टिफिशियल मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में सिंहासन बत्तीसी की नई कहानी के साथ। प्लीज कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।